नामवर कालम निगार व टीवी मेजबान हसन नसार ने लाहौर से 30 किलोमीटर दूर बेलीपुर के नाम से बस्ती बसा रखी है। बेशतर सहाफियों का शुमार तो मुतवस्सत तबका में होता है। आपको ये जन्नत नमा बेलीपुर बनाने का ख्याल कैसे आया? मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि हमें शहरों से निकलना चाहिए। लोग शहरों में घुसते हैं। मेरे अंदर का जो पेंडू है ना, दहकानी आदमी, ये उसका फैसला था कि मैंने शहर से बाहर रहना है। मेरे तकरीबन जितने करीबी दोस्त हैं ना जी, दुरानी साहब का मैंने आपको दिखाया, मोहम्मद अली दुरानी का घर, वो माशाल्लाह कंप्लीट हो गया है। वफाकी वजीर। हाँ जी, वो फरूख शाह जो हैं, जो उनका घर में, हाँ जी, उनका मीडिया एडवाइजर। दोनों जमातों के लोग यहाँ नहीं, अफजल सिंधु साहब का है कॉर्नर पे, जिससे आप गुजर के आए। अफजल सिंधु वो जो इस वक्त हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं फेडरल। कुल रकबा कितना है बेलीपुर का? मेरा ख्याल है कुछ टोटल होगा वो 35-40 एकड़ के लगभग होगा। और जिसमें कुछ हमारा पर्सनल है। घर मोस्टली यहाँ 1 एकड़ से कम में घर कोई नहीं है मिनिमम। ये घर जो है ये 2 एकड़ में। उस वक्त तो जमीन बहुत सस्ती थी, 4-4.5 लाख रुपए का एकड़ था, फिर बढ़ता गया। अब तो यहाँ 60-70 लाख में भी एकड़ नहीं मिलता। जानवर कौन से हैं? गाय, भैंसे, कबूतर, मोर, चकोर, मुर्गियाँ। कितनी आप मालियत इसकी समझते हैं? 2-2.5-3 करोड़ का होगा। तो इसको इन टर्म्स ऑफ मनी मेरा ख्याल है नहीं देखना चाहिए। इसको इन टर्म्स ऑफ नेचर आप बंदा देखे ना कि कुदरत के आप नज़दीक तर हैं, ग्रीनरी है, बर्ड्स हैं। और मेरा पैशन है, अय्याशी भी है। अय्याशी जो if one wants to interpret it that way तो ठीक है। ऐसे मुल्क में जहाँ लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, 2 मरले 1 मरले का घर मुयस्सर नहीं है, उस मुल्क में तो ये अय्याशी है। It's difficult to answer। इसको इस तरह चाहे देखा जा सकता है, लेकिन जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं। मैं मेरे एक बच्चे का प्रॉब्लम था कि उसको 102 टेम्परेचर हो तो ना फिट्स पड़ने शुरू हो जाते थे। यहाँ शिफ्टिंग के बाद मुझे 6 साल हो गए। Within 6 months he recovered। बहुत पुराना लग रहा है। ये कुछ 150-200 साल पुराना होगा स्वेट साहब। इट्स एन ओल्ड। ये फैसलाबाद, लायलपुर। ये दरवाजा ये भी पुराना है, लेकिन ये उतना पुराना नहीं है। आज के शायर, ड्रामा निगार और कालम निगार हसन निसार ने जिंदगी में उतार चढ़ाव तो बहुत देखे होंगे। जो बहुत पेनफुल फेजेस थे लौलक के ज़माने में, इस जेल से आते थे उस जेल भेज दिए जाते थे। तो कहते हैं ना कि गम और खुशी, दुख और सुख, बचपन, बुढ़ापा, इट इज़ अ पैकेज। सो मैंने उतार भी एंजॉय किया है, चढ़ाव भी एंजॉय किया है। लायलपुर में परवरिश हुई, तालीम कहाँ हासिल की? I was born in रावलपिंडी in 51। मेरी धदियाल की जो साइड है ना, वो बहुत ही पढ़े लिखे लोग, दादा परदादा, शेक्सपियर, मौलाना रूम, इसके हाफिज थे मेरे दादा। तो वो थे, वो सेटल्ड इन मियाँ चन्नू, तो वो मुझे ले गए उधर। फिर साल एक के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ एजुकेशन का चूँकि ठीक बंदोबस्त नहीं है, तो आई वाज सेंट बैक टू लायलपुर। चूँकि इन द मीन टाइम मेरे फादर आ गए थे उधर, ननियाल का भी उधर था घर। सो आई वाज सेंट टू स्कूल, पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लायलपुर। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से इंटर करने के बाद मैं घर से हर कीमत पर निकलना चाहता था, क्योंकि फादर मेरे बहुत स्ट्रिक्ट आदमी थे, बहुत ही ज़्यादा। मारते थे? नहीं, मारते नहीं, वैसे बहुत ज़्यादा उनकी दहशत थी, बहुत ज़्यादा, बहुत कड़ा किस्म का डिसिप्लिन। इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे खेलना है, इस तरह का बहुत सख्त डिसिप्लिन था। तो आप उससे बागी हो गए? हाँ, बागी। मैं बेसिकली तबन आवारागर्द आदमी हूँ। सो मैंने पहले फौज में अप्लाई किया। इन द मीन टाइम ये स्कीम अनाउंस हो गई अंडर ग्रेजुएट की, ऑनर्स, 3 साल में ऑनर्स और फिर 1 साल में मास्टर्स।
सो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हमने एडमिशन ले लिया एंड आई बिकेम मोर और लेस इंडिपेंडेंट। वो जो फादर का था वो डिसिप्लिन, उससे मैं निकल के न्यू कैंपस के हॉस्टल नंबर 1 में, जिसे बाद में कायदे आजम हॉल का नाम दिया गया। क्या वालिद साहब के डिसिप्लिन की उनके सामने भी खिलाफ वर्जी की? हमेशा मैं डिक्टेशन नहीं लेता। That probably was the only reason I never even thought of a job. मुझे लिखने का काम भी इसीलिए शायद ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें आपका बॉस है सच को होता नहीं, यू हैपन टू बी योर ओन बॉस। धनक में कलमकारी से नाम कमाया, फिर फिल्मी शायरी की, निगार खानों में भी गए और जेल की सैर भी की। तबीयत में बेसकूनी है या तकदीर बेरहम रही? नहीं, तकदीर बेरहम नहीं रही। मैं समझता हूँ मैंने ज़िंदगी पे खुदकुश हमला किया था। ज़िंदगी भी बच गई, मैं भी बच गया। एक तरफ संतोष कुमार वो छोटे भाइयों की तरह, बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। कहाँ मुनीर न्याजी साहब, उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत का ताल्लुक़ था। कहाँ मिराज खालिद साहब जो हमें प्यार से मुर्शिद कहते थे। सो ये इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, इतना तनव्वुर है ज़िंदगी में, तो इस सब को हासिल करने के लिए इसकी कोई ना कोई कीमत तो देनी पड़ती है ना। पहला सियासी रोमांस जुल्फ़कार अली भुट्टो से किया, फिर ऐसे बरगश्ता हुए कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ सख्त लिखना शुरू कर दिया। मैं अब हीरो वर्शिप पे बिलीव नहीं करता। अगर सोच समझ के गहराई और गहराई के साथ सीरत पड़ी हो तो फिर नबी करीम के बाद मैं समझता हूँ कि कोई और कायद कम से कम मुसलमान को तो ज़ेब नहीं देता। पढ़े लिखे हसन निसार को क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि रेडी लगाकर बैठ गए? नहीं, उसमें यह था कि जब घर बार वो किसी मसले पे मेरे फादर ने, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, उन्होंने मेरी वालदा को कहा कि ये इसे समझाओ कि अगर ये अपने प्रिंसिपल्स के तहत ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो अपनी दुनिया में अपने प्रिंसिपल्स, मेरे घर में मेरे उसूल। मैंने कहा जी आज के बाद मैं वालिद का दिया हुआ नाम भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। हसन निसार इज़ नॉट माई रियल नेम। मेरे वालिद का नाम था मियां निसारुल हक, मेरा नाम है इसरारुल हक। सो थोड़े से पैसे जो मैंने लिए थे उसमें मैं सिर्फ रेडी लगा सकता था। बाद में वालिद साहब से सुलह सफाई हो गई? हाँ, डेफिनेटली आई वाज वेरी हैप्पी। पता नहीं ये लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। आमरीत, मतलब उनके इर्द गिर्द उनके हुक्म के बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं थी। आप में भी कुछ ऐसे जरासीम का शायबा है? डेफिनेटली, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। मैं अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल, अपनी दुनिया में मैं अपना कमांड कंट्रोल, लेकिन मैं फ्लेक्सिबल हूँ। आपको जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी तो कालम निगारी से मिली, इस तरफ आ कैसे गए? ये हादसा है। मुझे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, इट वॉज फोर्स्ड इन फैक्ट, कि मसाबात के आप एडिटर। अच्छा, जब मैंने टेक ओवर किया मसाबात तो आई रियलाइज कि यार इसमें तो कॉलम कोई नहीं है। तो मैंने ये सोच के कॉलम लिखना शुरू किया कि चलो जिस तरह का ये सारे लिखते हैं इस तरह का तो मैं भी लिख लूँगा। अखबार पढ़ना हो या कॉलम लिखना हो तो वो खूबसूरत माहौल में बहुत जल्दी आता है, लेकिन वैसे ही ठीक भी हो जाता है जल्दी। आपके शौहर जज्बाती हैं, गुस्से के तेज हैं, घर का माहौल कैसे पुरसकून रखती हैं? तो उसके लिए मुझे सॉफ्ट होना पड़ता है इनका गुस्सा दबाने के लिए मुझे मुस्कुराना पड़ता है। टीवी का रिमोट हो, घर की बत्तियां हो या एसी चलाना हो, शौहर आपकी मदद मांगते हैं, क्या ये वाकई आपके कंट्रोल में है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में, हर हवाले से। नहीं, ये तासुर देते हैं या वाकई कंट्रोल में? नहीं, वाकई कंट्रोल में। नहीं, कंट्रोल में क्या होना, मुझे आता ही कुछ नहीं। मैं टीवी ऑन ऑफ नहीं कर सकता, मैं फ़ोन का इस्तेमाल मुझे नहीं आता,
नेट का इस्तेमाल मुझे नहीं आता, बच्चे करते हैं ये या कोई मुलाजिम कर दे तो मेहरबानी इनकी। शादी पसंद की है या अरेंज? पसंद की। भाभी से पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? वो भी एक बेसिकली हम एक फीचर करना चाह रहे थे कब्रिस्तानों पे, उस सिलसिले में इनका मेरा एक जॉइंट वेंचर हुआ था। वो प्रोजेक्ट तो हमारा बीच में रह गया, दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हो गया। दूसरी शादी पहली से भी मुश्किल होती है, हसद के साए तो मंडलाते होंगे। पहली शादी दरअसल मैं समझ रहा हूँ रिहर्सल होती है, दूसरी शादी शादी होती है। ये मर्द का काम है इसे कायम रखना, क्योंकि वो कैप्टन है शिप का। पहली शादी से बच्चों की देखभाल और तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी उठाई हुई है? माशाल्लाह दे आर ऑन देयर ओन, बड़े हो गए। हाँ दे आर ग्रोन अप, दे आर ऑन देयर ओन। बचपन में भी ये तन्हाई पसंद करते थे, अच्छे से अच्छे दोस्त मिलते थे लेकिन किसी के साथ खेलते नहीं थे, अकेले खेलते थे। शरारती बहुत थे, मोहल्ले के लड़के के पीछे लगे हुए होते थे और ये आगे होते थे, ये सब पीछे होते। जब मैं कहता हूँ आप टॉफी लेके आए तो ये लेके आते हैं, पर कोई उल्टी ले आते हैं। शिकायत किसी बात से नहीं होती हमें। मेरी बर्थडे पर बाबा ने इस दफा मुझे गोल्ड की रिंग गिफ्ट की। तेरे होते जन्म लिया होता, कोई मुझसा न दूसरा होता। सांस लेता तू और मैं जी उठता, काश मक्के की मैं फिजा होता। चांद होता तेरे जमाने का, जो तेरे हुक्म से बटा होता। फरमाइश पर अपनी मशहूर ज़माना नात सुनाई। ग्रीन एकर्स में अपनी बहन गजाला निसार के घर पहुंचे। भाई तो भाई होते हैं ना, लेकिन मेरे लिए इतने स्पेशल है ये। इसकी एक वजह ये भी है कि जब हम छोटे थे तो हम दोनों ने टाइम एक दूसरे के साथ ज़्यादा गुजारा, दोस्ती बहुत ज़्यादा है, लड़ाइयाँ भी बड़ी की हम लोगों ने बचपन में। एक दफ़ा मेरी गर्दन दबा दी थी। कई एकड़ों पर खुशनुमा घर, 4 लग्जरी कारें, बेशुमार नौकर, गरीबों की हमायत में कलम तोड़ने वाला लिखारी कहीं खुद जागीरदार तो नहीं बन गया? मैं ये समझता हूँ कि खूबसूरती से जिंदा रहने का सिर्फ चोरों, डाकुओं, स्मगलरों, कमीशन खोरों, राशियों का ही हक तो नहीं है। आई एम अ राइटर, मैं सोचने और लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ। आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, आई मेड इट। ठीक है, जिसे कहते हैं ना, आई मेड इट थ्रू द रेन। तो वही मैं भूल नहीं गया उस दुख को। कई हल्के जर्नलिस्टों की आमदनी के हवाले से भी सवालात उठाते हैं। क्या लिखारी और सहाफ़ी अब इस काबिल हो गए हैं कि वो एक मुतमव्वल ज़िंदगी गुजार सकें? मीडिया इज़ एन इंडस्ट्री। मेरी तो अपनी किताबों की अल्हम्दुलिल्लाह रॉयल्टी मेरे बात ये करनी अच्छी नहीं लगती। मैं तो पब्लिशर्स पीछे पड़े हुए थे, मैं तो आज कभी किताब छप के आई खोल के भी नहीं देखी किसी इदारे के साथ, किसी पब्लिशर के साथ। मैंने सुहेल साहब आज तक बार्गेन नहीं किया। आपकी माहाना आमदनी कितनी है? मैं आप यूं समझ लें कि बहुत लेविश और बड़ा इधर उधर शेयर करने के बावजूद भी आई एंड अप सेविंग अ फ्यू लैक्स। बस यूं कह लें वो अच्छा नहीं लगता। महीने और मुझे वो कहता है हाँ जी 7-8 लाख तो होगी। हाँ, तो डेफिनेटली इतनी एवरेज तो बन जाती होगी। मौसीकी के लेजेंड नुसरत फतेह अली खान से बचपन में आपका दोस्ताना रहा कोई वाकया तो सुनाए। उसका तो बचपन ही सुहेल साहब मेरे घर में गुजरा है। हम तो उसे पेजी कहते थे। तो माय मदर यूज्ड टू टेल हिम टू स्टॉप ईटिंग। उसको पता नहीं था कि खाना कहीं रोकना भी है। ठीक है, गर्मियों में हमारे घर में कांजी बनती थी तो एक पूरी मटकी उसके लिए अलहदा। लिखारी हैं, शायर हैं, रोमांस तो बेशुमार हो गए होंगे। हर आदमी अपने हिस्से की झक मारता है जिंदगी में। जाहिर है आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज मिलियंस। 35 के लगभग मेरी अंदर से ना दुनिया तब्दील हो गई। इससे पहले रोमांस किया? हाँ, उससे पहले
वही मैंने कहा ना कि अपने 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 हिस्से की झक हर आदमी वो कितने मारता की है, है? और ऐसा भी हुआ जिंदगी में। मैं व्हेन आई लुक बैक तो आदमी हंसता है कि ऐसी बेशुमार शख्सियात हैं जिनके बारे में मेरा ख्याल था कि अगर ये ना मिली तो वो जिंदगी से ही हाथ धो बैठेंगे। मॉडल टाउन क्लब पहुंचे। दोस्तों के साथ गपशप उनका मामूल है। घर वापस पहुंचे। आप हमेशा अक्ल और होशमंदी से काम लेने की बात करते हैं, लेकिन अपनी तहरीर और तकरीर में हमेशा जज्बाती रंग इख्तियार करते हैं। अक्ल और जज्बात तो एक दूसरे की जिद होते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है आपने। मैं कोई फर्नीचर का पीस तो हूँ नहीं, ठीक है जी, मैं कोई कुशन भी नहीं हूँ, कोई एस्ट्रे भी नहीं हूँ। आई एम ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग की एक बहुत बड़ी पहचान उसका इमोशन है, ठीक है। इमोशन का अगर ब्लेंड नहीं होता लॉजिक के साथ तो मेरा ख्याल उसमें तासीर नहीं होती। मैं तो यकीन करें रगें फटने लगती हैं बाज़ औक़ात। बंदा जब सोचता है कि 61 साल इंसानों को जानवर बना के रखा हुआ है, इस मुल्क के आइन का नहीं पता, यहां आज तक ही फैसला नहीं हो पा रहा कि जुमे की छुट्टी होगी या इतवार की होगी, मीडियम आपका इंग्लिश होगा, उर्दू होगा। मेरा बस चले तो मैं तो इनको तोपों के आगे खड़ा कर दूं। तो ये ऐसी बात है जिसको आदमी तहम्मुल से बयान करे। इस मुल्क के हालात ऐसे हैं। मेरा ये इमोशन कहीं अगर 25-30 साल की उम्र में मेरे अंदर ये फीलिंग, ये एहसास जाग गया होता तो आई वुड हैव बिकम अ क्रिमिनल। इनकलाब, तब्दीली, सबसे मायूसी, क्या इस तरह के बागियाना ख्यालात से इंतशार नहीं फैलता? इनकलाब बुनियादी तौर पे नए बदमाश पैदा करने का नाम है, लेकिन इसके बावजूद ये होना चाहिए। कैसे? मखसूस तबके काबस हैं, ये सड़ांत, ये बदबू है, ये गटर है। क्या जमहूरियत बेहतरीन रास्ता नहीं है? डेफिनेटली है, लेकिन अगर जमहूरियत हो, रास्ता क्या है? रास्ता तो मौजूद है लेकिन वो मसदूद है। जहां जहालत होगी वहां इस तरह की जज्बातियत होगी। एतराज किया जाता है कि आप अल्फाज की खूबसूरत बंदिशों में अपने वही ख्यालात बार बार दोहराते रहते हैं, ऐसा क्यों? अंदाजे बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। मैं कॉन्डोलेज़ा राइस के हुस्न पे लिखना शुरू कर दूं, ना इस मुल्क के हालात बदलेंगे, ना इस मुल्क के मौज़ूआत बदलेंगे। कॉलम, फिल्म और ड्रामा निगारी के बाद चौराहा का मेज़बान बनना कैसा लगा? मीडिया के बहुत सारे लोग तो खुद पसंद होते जा रहे हैं। उसमें सुहेल बड़ाई साहब ये है कि इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। वो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, खुद पसंदी वगैरह, वो मेरे मिजाज में नहीं है। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी सर। Thank you. Pleasure.